यूनुस साहब, ये अरीबा है और आज आपने पूरी मेहनत इनके फोटो शूट पर करनी है। तुम्हारे शूट पे क्या मैं आधी मेहनत करता हूँ? अरीबा खूबसूरत है, मजीद इसकी खूबसूरती पे 4 चांद आपने ही लगाने हैं। अगर 5 चांद लगा दूं तो? अरीबा, ये हमारे फोटोग्राफर हैं। ये ना कि सिर्फ शूट करते हैं बल्कि मॉडल्स को आगे प्रमोट भी करते हैं। भाई ये तो अब इस पे डिपेंड करता है कि ये कितना कोऑपरेट करती है हमारे साथ। हाँ हाँ भाई, अपने कोऑपरेशन की बात तुम पहले कर लो। देखो भाई ऑब्वियस है, जब ये बड़ी स्टार बन जाएगी तो हमें कहाँ पहचानेंगे, एटलीस्ट एक ट्रीट तो बनती है। अगर हम बातों में वक्त जाया करने के बजाय काम कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, सब चीजें रेडी हैं, चलें। जबरदस्त, बहुत आला। गुड शॉट, ये देखो। अरे वाह भाई, जबरदस्त, बहुत प्यारी पिक्स है। यूनुस, और शूट करना है या काफी है? मेरा ख्याल है इतना बहुत है। वैसे एक बात बताऊं, आज का शूट वाकई में बहुत औसम हुआ है। थैंक्स। वो ट्रीट तो पक्की है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अरे भाई, पहले इसे काम तो मिलने दो। अरे फोटोशूट हो गया है, फील्ड में एंटर हो गई है, और वैसे भी तुम्हारी दोस्त का काम कैसे नहीं मिलेगा? अच्छा ये बताओ कि हार्ड कॉपी कब दे रहे हो? आप वो क्या कम से कम 1 हफ्ता दो मुझे, मेरे पास काम बहुत है। अच्छा फिर ये बताओ कि मेरी तस्वीरें कब दे रहे हो? वो भी मिल जाएंगी, इतनी क्या जल्दी? चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ वो मैं भी चाह रहा था कि तुम मुझसे बाद में बात करो। हम चलते हैं, ठीक है? ओ ठीक है, as you wish। ये लो सिगरेट। नो थैंक्स, मैं सिगरेट नहीं पीती। अभी तो शुरुआत हुई है, इस फील्ड में बहुत कुछ करना पड़ता है, इसके अपने अपने तकाजे हैं। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी और जगह भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बहुत लेट हो गए। मुझे मालूम था कि आप लोग मसरूफ हैं आज। ये अरीबा है, मुस्तकबिल की मॉडल। ओहो। अरीबा, ये मेरे शौहर हैं, भट्ट साहब। लगता है कि आज फोटोशूट इन्हीं की थी। कैसी लगी आपको? मैं आपके सामने कैसे तारीफ करूं उनकी? आप मेरे सामने तारीफ कर सकते हैं, आपको मना नहीं है। लगता है कि मुस्तकबिल इन्हीं का है। जी शुक्रिया। अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ, आप लोग बैठिए। मैं भी आती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अरीबा, अगर तुम आराम करना चाहती हो तो कर सकती हो, और रुकना चाहो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। नहीं, अभी मैं चलती हूँ, आप जब बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुमको नीचे तक छोड़ देती हूँ। छोलिए मेरी बेटी की पाली वाली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। अगर जागती हुई बच्ची के लिए तुम वक्त निकाल लो ना, तो सोई हुई बच्ची को प्यार करने की जरूरत ना पड़े। आपका क्या ख्याल है, दिन भर ये किसके पास होती है? पूरा दिन तो ये माजदा के पास होती है, आपके पास तो मेरे लिए वक्त नहीं है, बच्चे के लिए क्या होगा? आप कहना क्या चाहते हैं? यही
कि अपनी फजूल मसरूफियात को खत्म कर दो। फजूल? तुम्हें अब ये फजूल लगने लगा है? जबकि अब भी मेरे पास आने वाली हर मॉडल में तुम्हारी दिलचस्पी मुझसे ढकी छुपी नहीं है। वो मॉडल्स हैं और मैं? तुम एक पुरानी मॉडल और बेटी की माँ। माँ हूं तो क्या हुआ? अब भी अपनी बच्ची पर तुमसे ज्यादा तवज्जो देना जानती हूँ। तुमने कभी गौर से देखा भी है? कोई एहसान नहीं करती, फर्ज है तुम्हारा इस पे। अच्छा, और तुम पर कोई हक नहीं है? जितना है मैं निभा रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुझे इस मौजू पर तुमसे कोई बहस नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मैं शादी से पहले भी मॉडल थी, ये बात तुमको अच्छी तरह से मालूम। बस अब बहस नहीं, जो कहना था वो मैंने कह दिया। क्या कह दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वार्न कर रहा हूँ। जबरदस्त यार, बहुत अच्छे पोज हैं। अरे ये सब हमारा कमाल है। अभी तो फ्रेश एंट्री है इसकी, उम्मीद है इसको काम अच्छा मिल जाएगा। अब तो ट्रीट बनती है ना। अभी इंट्रोड्यूस तो होने दो इसको, सब्र करो। अच्छा, तुम कहती हो तो कर लेते हैं सब्र। अच्छा, वो मेरी पिक्चर्स का क्या हुआ? तुम्हारी पिक्चर्स ऐसे कैसे मिल जाएंगी तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? जो चीजें बहुत ज्यादा खास होती हैं ना, उनका मुआवजा भी खास होता है। और मेरा ख्याल है कि वो पिक्चर्स तुम्हारे लिए तो बहुत कीमती है। मेरे लिए कीमती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बेकार है। कीमती है, कीमत तो अदा करना पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे, और वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरी तस्वीरें कब दोगे? सोच के बताऊंगा। देखो, मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ कि मुझे बता दो कि मेरी तस्वीरें कब दोगे? मैंने तुम्हें कहा है ना, सोच कर बताऊंगा। उंगली नीचे रखो अपनी। यूनुस! यूनुस! तूबा के मुताबिक यूनुस एक निजी टीवी का कैमरामैन था। तूबा से दोस्ती होने के बाइस वो न सिर्फ तूबा और इसकी दीगर मॉडल्स की फोटो शूट करता, बल्कि तूबा की निजी महफिलों में सारी कवरेज भी उसी के जिम्मे थी। तूबा के मुताबिक उसके कुछ प्राइवेट तस्वीरें यूनुस के पास थीं। जब उसने मुतालबा किया तो यूनुस ब्लैकमेलिंग पर उतर आता था। चलिए, मैं आपसे बात ना करूं। क्या है सब कुछ? क्या है? आज बहुत फ्रेश लग रही है। हाँ, जो कुछ भी इस दिमाग में था ना, सब हटा दिया, और जो बचा है उसे झटक दूंगी। अच्छा, ये लो, आज गाड़ी तुम चलाओगे और मैं तुमसे जी भर के बातें करूंगी। क्या है? ये तेरे करतूत हैं, गौर से देख इसे। ये तो पुरानी है। ये पुरानी है या नई है तो तेरी ना। कितनी बार तुझे समझाया था कि बाज आ जा, बाज आ जा, मगर तू है फिर तेरी समझ में नहीं आती। बट साहब, आप मेरी बात तो सुने। ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना। कैमरा वही दिखाता है जो वो देखता है। आहिस्ता बोले, दूसरे कमरे में सनोबर सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उठ जाएगी। मैं आहिस्ता नहीं बोलूंगा। आज से मेरा और तेरा ताल्लुक खत्म। आजाद है मेरी तरफ से तू। जा रहा हूं मैं। बात सुने, ये सब धोखा है, गलत है ये। मैंने कहा ना, आज से मेरा और तेरा ताल्लुक खत्म। दफा हो जा यहाँ से। जब तूबा ने यूनुस की डिमांड मानने से इनकार किया तो उसने वो तस्वीरें उसके शौहर को फराहम कर दी थी, जिससे दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई थी। तूबा के शौहर ने शादी के वक्त ही घर तूबा के नाम कर दिया था, इसलिए वो उसे अकेला ही छोड़कर चला गया था। और इसी दौरान सनोबर भी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है।
तुम जाओ, मेरे रूम को क्लियर कर दो। जी अच्छा। इतनी इमरजेंसी में पहुंचने का ऑर्डर दिया, खैरियत तो? रऊफ, तुम जानते हो ना, सरोवर के इंतकाल के बाद से मैं कुछ टूट सी गई हूँ। और तुम ये भी जानते हो ना कि उसको मारने वाला कोई और नहीं। देखो तूबा, इन सब बातों को भूल जाओ, सब्र करो। तुम कहते हो सब्र करो? इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, यूनुस है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी। तो फिर क्या करोगी? सिर्फ तुम ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ दोगे या नहीं? हेलो यूनुस, मैं तोबा बोल रही हूँ। अरे आज ये भूले हुए लोग कैसे याद आ गए तुम्हें? जब होश आया तो अपने लोगों की याद आ गई। तो फिर अपने लोगों से नाराज क्यों होती हो? वो मेरी ही गलती थी, लेकिन उससे फायदा तो मुझे ही हुआ। मेरी बट से जान छूट गई। अब मैं शोबिस में वापस आना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर उसके बाद तुम नाराज हो जाओगी। अब तो कोई दरमियान में रहा ही नहीं जिसकी वजह से नाराज होना पड़े। अरे भाई आपके सामने ही है। थोड़े से अरसे में अरीबा कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इसका मतलब है कि काफी उदास हो। हाँ, उदासी ही दूर करना चाहती हूँ। माजी भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। बेबी जी, ये रऊफ साहब देके गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोल रहे थे कि ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, शाम को आएंगे। ठीक है, तुम जाओ। सोचा शुक्रिया अदा कर दूं। इतने से काम का शुक्रिया। आपके लिए ये काम बहुत छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए ये काम बहुत बड़ा है। अरे हम तो खादिम हैं आप, हमें जो हुक्म मिला हमने कर दिया। आप भी फिक्र ना करें, मैं भी आपकी खादिम ही हूँ। साइकोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग जो है इतना फ्रस्ट्रेशन का या इतना स्ट्रेस का शिकार होता है कि उसके बाद वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की तरफ जाता है। तो इस सिलसिले में भी तूबा ने यही देखा कि उनकी लाइफ में मज़ीद जो है वो स्ट्रेस पैदा हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें इसी तरह कंटिन्यूएशन में रहेंगी तो हो सकता है इन फ्यूचर वो फर्दर अपनी लाइफ के अंदर कुछ और अच्छा ना कर सके। तो पहले जिन चीज़ों की वजह से वो परेशान हो रही हैं उनको वाइंड अप कर दें, देन उसके बाद वो फिर किसी और अपनी फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत फ्रेश लग रही है। हाँ, जो कुछ भी इस दिमाग में था ना सब हटा दिया, और जो बचा है उसे झटक दूंगी। अच्छा, ये लो, आज गाड़ी तुम चलाओगे और मैं तुमसे जी भर के बातें करूंगी। एज यू विश। चलें? हाँ। अब रोक भी लो। क्या बात है, आज पार्क में जाने का प्रोग्राम है? जी हाँ, आज पार्क में जाना है। चलें? हाँ चलो।
अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? ये की ना तुमने बात। यूनुस, मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर प्लान करना चाहती हूँ। तो तुबा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर प्लान करना चाहती हो। तो इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? कुछ ही दिन साथ रहोगे ना तो खुद पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, चलो देखते हैं। ये लो, ये क्या? जूस है भाई, पियो। एक बात बोलूं तुमसे? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। झूठ बोल रहे हो। तो वह मुझे यकीन नहीं हो रहा यार कि तुम मुझे मिल गई हो। हाँ, जब तुम मुझसे दूर हुए ना तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये क्या है? क्या हुआ तुमको? पुलिस के मुताबिक कैमरामैन यूनुस के कत्ल को 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका था और उसका कातिल नामालूम था। पुलिस ने एक अंधा कत्ल समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया था। यूनुस के लवाहिकीन मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं था। जबकि दूसरी तरफ तूबा के इंतकाम की आग अभी सर्द नहीं हुई थी, बल्कि भड़क उठी थी और वो हर कीमत पर अपने शौहर बट को मारना चाहती थी और इसके लिए अरीबा को इस्तेमाल करना चाहती थी। तूबा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं करेंगी? एक तू ही तो है जिसे सब कुछ पता है। एक आदमी को तो मैं ठिकाने लगा ही चुकी हूँ और दूसरा वो मेरे पास आता ही नहीं है। देख, मैं ये बातें तुझसे कभी ना करती। मान ले मेरी बात को। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ है तुबा? इतना डिप्रेशन क्यों ले रही है? मैंने अरीबा को कहां से कहां पहुंचा दिया और अब कहती है कि मैं काम नहीं कर सकती, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। जाहिर है अब उसे तुम्हारी जरूरत जो नहीं रही तो तुम्हारी बात क्यों माने? लेकिन वो भूल गई है, अगर वो जान नहीं ले सकती तो मैं तो ले सकती हूँ। अब बट से पहले अरीबा को जाना होगा, मरना होगा उसे। अरीबा? लेकिन उसका क्या कसूर है? कसूर है ना उसका, क्योंकि वो बट से मिली हुई है, बात से वाकिफ है वो। सोच लो तुबा। बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, अब वक्त नहीं है। जिसने मुझे बर्बाद किया, मैं अपने बेटी के कातिलों को कभी माफ नहीं करूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हाँ तूबा, क्या हाल है? कई दिन से तू आई नहीं, काम में क्या ज्यादा मसरूफ हो गई है? बस यार, छोटे छोटे काम है। बड़ा काम दिलवा दूं? तेरे पास है कोई पार्टी? तूबा के पास काम की कमी है क्या? वैसे है कौन? पार्टी बहुत स्ट्रांग है। तू कल आजा, काम भी दिलवा दूंगी और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। चलो ठीक है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तेरा। अल्लाह हाफिज। हले, आप आए नहीं? बहुत देर हो गई। देर क्यों हो गई? बैंक से सीधे आ जाते। ऑफिस में कुछ दोस्त आ गए थे,
साथ ले गए। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी परेशान हूँ, फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हो। आई एम सॉरी, कल मिलते हैं ना? कल आ जाओ, अरीबा भी आएगी। कोई फोटोशूट है क्या? टाइम निकाल कर आना। अच्छा, रात भर का? हाँ, रात भर के लिए। तुमसे बहुत जरूरी काम जो है। कुछ परेशान लग रही हो। कल आ रहे हो ना, बाकी बातें कल करेंगे, सब कुछ समझा दूंगी। ठीक है। आ जाओ। वैसे आए नहीं वो लोग? कौन? वो ही जिस पार्टी का तुम जिक्र कर रही थी। अरे अभी टाइम ही क्या हुआ है, आ जाएंगे। और तुझे क्या जल्दी घर जाना है? नहीं, आज तो मैं तुम्हारे घर पे रुकूंगी और रात को बैठ के हम खूब सारी बातें करेंगे। हाँ तो फिर आ जा अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। और बता, वैसे कौन सी पार्टी आ रही? तुझे तो पता है ना, आजकल फील्ड में नए नए गुलकार आ गए हैं। गाना आए या ना आए, बस एल्बम बनाने का बहुत शौक है। हाँ, पीछे बाप का जुमाल है। और तेरी तरह खूबसूरत मॉडल के साथ काम करने का भी शौक है। और एक बात और बताऊं, नोट देने में भी नहीं घबराते। वैसे तूबा, तुम खुद भी तो डील कर सकती थी। अगर मैं ये डील डन कर देती तो तू समझती कि मैंने कमीशन रख लिया। हो, वो तो तुम्हें अब भी रखना होगा ना, तो तुम रख लोगी। बहुत बदतमीज हो गई है तू। वैसे मैंने ये सब कुछ तुमसे ही सीखा है। अच्छा चल, मजाक मजाक छोड़। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि वो लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। ऐसे कोई एग्रीमेंट थोड़ी कर लेता है। वैसे माश्ता कहाँ है? माश्ता बाहर काम कर रही होगी। अगर तुम कुछ खिला नहीं रही हो तो कम से कम कुछ पिला ही दो। अरे फिक्र मत कर, मेहमान आने वाले हैं, खाना भी खा लेंगे। फिलहाल तो तुझे मैं जूस पिला देती हूँ, ठीक है? माजदा, अरीबा के लिए गिलास जूस ले आओ। क्यों, तुम नहीं पियोगी? यार मेरा गला बहुत खराब है, सीरियस। मर्जी। एक ही गिलास लाना। जी ठीक है। और बता, आजकल किस डायरेक्टर के साथ काम कर रही है? फिलहाल तो शहबाज के साथ। और बजट वगैरह की बात पक्की हो गई? बात तो हुई है, मुझे इनकी ऑफर अच्छी लगी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कहीं और भी तो देख, कमर्शियल वगैरह इस साइड पर भी आ। यार तुम्हें पता है, इस फील्ड में आगे निकलने के लिए टाइम लगता है और कोऑर्डिनेटर्स इतने हैं। तुम किस कोऑर्डिनेटर के साथ काम कर रही हो आजकल? फिलहाल तो मैं सोबिया के साथ काम कर रही हूँ। देख ले, बहुत चला के यू नो कि तेरे पैसे वैसे खा जाए। मेरे साथ तो अब तक ठीक है। कोई आया, चल मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? तू बैठ, रुक जाओ, मैं जा रही हूँ। आ जाओ, अंदर बैठो, मैं आती हूँ। अरीबा है, इसे छोड़ दो, मैं बना लूंगी, तुम जाके इस्त्री करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? हाँ मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बहुत अच्छी। वो तो नजर आ रहा है। तूबा ने कहा था कोई क्लाइंट आने वाले। हाँ, कोई आने तो वाला है। अच्छा, तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ। माजिदा।
बेकरी छोड़ो, अरीबा बीबी को जूस लेकर आओ। अच्छा। मुझे भी कहा था तूबा ने जल्दी आना, लेकिन ट्रैफिक इतना जाम था कि बस। हाँ, तो क्या करूं? थैंक यू। और नहीं, क्या बात हो रही है? कुछ खास नहीं, तुम बताओ, तुम बहुत मसरूफ हो आजकल। नहीं नहीं, बस एक पार्टी आ रही थी, मैंने सोचा इसको कमर्शियल वगैरह का काम मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे इसमें। और एक बात बताओ, तुम लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक बहुत जाम, इसलिए लेट हो गई। सुबह तुम तो हमेशा के लिए सो ही जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मार दिया मैंने इसे। शिट, ये क्या किया तुमने? तुम इंतहाई पागल लड़की हो। सुला दिया इसको मैंने, हमेशा के लिए। अब क्या करोगी तुम इसका? मौका देखकर ठिकाने लगा देंगे हम दोनों। ऐसा नहीं हो सकता, रात का वक्त है और पुलिस की चेकिंग बहुत ज्यादा है। अभी नहीं, हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। 11 जनवरी की रात वो यहाँ आई थी, उसके बाद उसकी लाश मिली। जी सर, वो यहाँ आई जरूर थी, लेकिन वापस चली गई थी। इस तरह के लोग जो होते हैं वो जिस तरह मैसोचिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मैसोचिस्टिक और सैडिस्टिक पर्सनैलिटीज़, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि दूसरे लोगों को थ्रेट दे के, दूसरे लोगों को पेन दे के, तो बहुत अच्छा उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील होती है अपने प्लेजर के लिए। वो दूसरों को किसी भी लेवल पे जाके स्ट्रेस पहुंचा सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सोशल जो हमारी एडजस्टमेंट होती है उससे भी अपने आप को दूर कर लेते हैं। जी जी, आप ही के काम में लगा हूँ जनाब, 1-2 दिन में बस आपका काम हो जाएगा। सर। हाँ बोलो। बस स्टैंड से फ़ोन मौसूल हुआ है, कोई लावारिस बैग पड़ा हुआ है। लावारिस? जी सर, काफ़ी देर हो गई है, लोग खौफजदा हैं, कोई बम वगैरह ना हो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फ़ोन किसने किया? सर, अड्डे के किसी बुकिंग ऑफिस से फ़ोन मौसूल हुआ। ओह, फौरन बम डिस्पोजल वालों को फ़ोन करो, फिर चल के देखते हैं। मुकामी पुलिस को बैरून शहर जाने वाली बस स्टैंड पर किसी लावारिस सूटकेस की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई। खदशा था कि किसी बड़ी तकरीबकारी के लिए बॉक्स में कोई आतिशगीर मादा ना हो, लिहाजा पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड के हमरा बॉक्स को खोला तो उसमें से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल रवाना कर दिया। चूंकि अब तक कोई मकतूला का वारिस सामने नहीं आया था, इसलिए लाश को सर्द खाने में रखवा दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो पता चलता है मकतूला पर ना तो कोई तशद्दुद हुआ है और ना ही उसके साथ ज्यादती। सर, सीसीटीवी फुटेज से तो सर पहचानी जा सकती है जो खातून बैग रख कर गई, लेकिन फुटेज में तो उसका साथी भी नजर आ रहा है। सर, शक्ल तो पहचानी जा रही है। हाँ, लेकिन कहाँ जाकर पहचाने? सर, फोन रिकॉर्ड से कोई हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। आखिर को वो मॉडल थी, कई लोगों से उसके राब्ते रहते थे, और उसी में से एक तूबा नाम की मॉडल गर्ल है। सर, कत्ल उस लड़की ने तो नहीं किया जो लड़की नजर आ रही है, या कोई और उसका साथी? एक काम करता है, सबसे पहले उस तूबा नामी लड़की को चेक करता है, क्योंकि मकतूला आखिरी बार उसी के पास गई थी। जी। तूबा साहिबा हैं? जी। उनसे मिलना है हमें। जी, पूछ के बताती हूँ।
हर चीज को चेक करना है, और अगर ये वही निकली तो पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लेना, समझे? आ जाए आप लोग। आओ। चंद दिन बाद ही मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज नशर होने के बाद मकतूला की शनाख्त अरीबा के नाम से हो गई, जो एक मॉडल थी। लिहाजा पुलिस ने मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लवाहिकीन के बयानात और मकतूला के फोन रिकॉर्ड की मदद से तफ्तीश का आगाज कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तूबा जी। अरीबा को जानती है? जी हाँ, दोस्त है मेरी। है नहीं, थी। मीडिया पर उसके मर्डर की न्यूज तो आपने सुन ली होगी, बल्कि देख भी ली होगी। जी। 11 जनवरी की रात वो यहाँ आई थी, उसके बाद उसकी लाश मिली। जी सर, वो यहाँ आई जरूर थी, लेकिन वापस चली गई थी। क्यों आई थी? मॉडलिंग के हवाले से उसको एग्रीमेंट करना था। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया था? जी नहीं, पार्टी आ नहीं सकी थी किसी वजह से। यहाँ से कहाँ गई थी वो? सर, वो यहाँ से कहाँ गई ये बात तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। आओ। वो क्यों? कत्ल का केस है, और आपके इस क्यों के बहुत सारे जवाब हैं मेरे पास। अब आप उठेंगी या हम खुद ही तलाशी ले लें? श्योर। जाओ तलाशी लो, अच्छी तरह तलाशी लेना। आपकी मसरूफियात क्या है? तो ये मॉडलिंग का जो पैसा ये कब से कर रही हैं आप? अब 8-10 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, तो ये वजूहात थी तलाक की। सही है, देखें पॉइजन मिला है। पॉइजन? वो सर, इससे मैं चूहे मारती हूँ। ये चूहे मारने की दवाई है। अच्छा, तो इससे चूहे मारती हैं आप? तो मैं हमारे साथ थाने चलना होगा। वो सर, अब मैं शोबिस में काम करती हूँ, आप जानते नहीं हैं, मेरे बहुत हाई फाई ताल्लुकात हैं। देख लूंगा तुम्हारे ताल्लुकात भी। ले चलो इसे। मुल्जिमा के मुताबिक कैमरामैन यूनिस ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जबकि वो अपनी बेटी का कातिल अपने साबका शौहर को समझती है, इसलिए वो उसे भी अरीबा के जरिए कत्ल करवाना चाहती थी। लेकिन अरीबा के इनकार के बाद उसने उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि अरीबा उसके तमाम राजों से वाकिफ थी। चांद भी खोया खोया सा है, तारे भी खूबीदा है, आज के फिजा के बोझलपन से लहजे भी संजीदा है। इतने बरसों बाद भी दोनों कैसे टूट के मिलते हैं। तू है कितना सादा दिल और हम कितने पेचीदा हैं।